नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें आपको 2022 2023 जो भी आप जॉब देंगे उनमें आएगी। 100% आ सकते हैं क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से रखना है, अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं पहले भी। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है इसमें किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बनाए गए थे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत। ऑप्शन नंबर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से उत्पादक का सर्वाधिक गतिशील कारण कौन सा है। तो उत्पादक की बात हो रही है, उत्पादक का सर्वाधिक गतिशील कारण राइट आंसर हो जाएगा पूंजी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर पूंजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है मोपला आंदोलन 1921 में जो हुआ था ये कहां पर हुआ था, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोपला आंदोलन जो हुआ था यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, ये हुआ था आपका मालाबार में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मालाबार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल से जुड़ जाना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पुराने बच्चे लाइक कर देना, नए बच्चे भी लाइक कर देना। ऐसे ही छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट आपके लिए मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो गुप्त वंश का वो शासक था आपका स्कंदगुप्त। इन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान जो दिए गए हैं ये संविधान के भाग 21 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी भाग 21 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनमें से कौन सा कुषाण शासक था जिसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका कडफिसस द्वितीय। ये कुषाण शासक था और इसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ऑप्शन नंबर बी कडफिसस द्वितीय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुषाण शासक, और इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वो तीन वेद हैं आपका, सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद। इनको त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो एक मुसलमान विद्वान थे जो हिंदी साहित्य के लिए बहुत अच्छे योगदान के लिए जाने जाते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन नंबर सी, ये थे मुसलमान विद्वान लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा योगदान दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। तो महालवाड़ी प्रथा सबसे पहले औपचारिक रूप से 1822 का वो समय था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मैं लागू की गई थी 1822, ऑप्शन नंबर डी। संत कबीर का जन्म कहां पर हुआ था। तो संत कबीर दास जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका मगहर वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी मगहर वाराणसी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किस एक कारण से एड्स फैलता है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें संक्रामित सुइयों तथा इंजेक्शनों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, इसके द्वारा एड्स फैल सकता है। मच्छरों के काटने से नहीं फैलता। एड्स ग्रसित व्यक्ति की देखभाल करने से भी नहीं फैलता। हाथ मिलाने से, छींकने से, खांसने से नहीं फैलता। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। एनडीए 2018 का ये क्वेश्चन है। तो एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है आपका एक स्टैंडर्ड आरएनए, स्ट्रेडेड आरएनए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी से आंसर हो जाएगा, आरएनए वायरस होता है एड्स, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक मतलब चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों का कारण है। एसएससी 2017 क्वेश्चन है। तो चेचक और आपका पोलियो, इनके जो कारक होते हैं वो होते हैं आपके विषाणु। ऑप्शन नंबर डी विषाणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चेचक के लिए टीके का किसने जो है प्रदान किया था, खोज किसने की थी चेचक के लिए टीके की। तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर राइट आंसर है। शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी किन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो शिशुओं को दी जाती है ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी, ये आपको रक्षा प्रदान करती है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था। तो पोलियो का टीका जो विकसित किया गया था ये विकसित किया गया था आपका जोनास एडवर्ड साल्क द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आरआरबी 2018 का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो यहां पर आपको जो बीमारियां दी गई हैं उसमें से आपका मलेरिया के लिए अभी कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मलेरिया के लिए कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है।
बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए होता है? तो बीसीजी का प्रयोग होता है तपेदिक से बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर ए तपेदिक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा है? तो विषाणु के द्वारा होने वाला जो रोग है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर यहां पर डी हेपेटाइटिस राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से रोग युग्म विषाणु जन्य हैं? विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो विषाणु से होने वाले रोग यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो आपका काली खांसी और स्लीपिंग सिकनेस मतलब अनिद्रा, ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो था राणा प्रताप को अपने अधीन कर लाना। ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप मतलब मशविरा समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति का सदस्य इनमें से जो नहीं था वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रारूप समिति में नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? तो शून्य आधारित बजट तकनीक ये आंध्र प्रदेश में सबसे पहले अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर यहां पर वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए अपौरुषेय कहा गया है वेदों को। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो चोल काल के जो सोने के सिक्के हैं उनको कुलंजू कहा जाता था। ऑप्शन नंबर एक कुलंजू, ये चोल काल के सोने के सिक्के हैं। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी संघीय सरकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। यह आपका मिलता है परिशिष्ट परिवर्तन परवन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जैन धर्म अपनाने का साक्ष्य मिल रहा है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेना, मौलिक लिखा होना चाहिए। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, तो मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था ली गई है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालिक था? तो अर्थशास्त्र का लेखक राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यहां पर इस प्रश्न का आंसर एक काम करिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लें। चलिए तो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? इनमें से तो सबसे कमजोर कड़ी बहादुर शाह था। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इसको सबसे कमजोर कड़ी कहा जाता है 1857 के विद्रोह की। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय के द्वारा राइट आंसर है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन इसकी अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रास बिहारी बोस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट का प्रस्तुत किया? तो रेल विभाग ने सबसे पहले पृथक रूप से 1925 में रेलवे बजट प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल जिसने डाक टिकट स्टार्ट किए थे लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त कब शुरू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त कब नहीं, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला सबसे पहला अंग्रेज व्यापारी था आपका रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ फिंच प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोझिकोड बंदरगाह कहां पर स्थित है?
तो कोझिकोड बंदरगाह ये आपका स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर बी केरल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो प्याज उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति का है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लौह स्तंभ जो है ये चंद्र की स्मृति का है। ऑप्शन नंबर बी चंद्र। चंद्र मतलब पूरा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर सी गौतमी ने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना था? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी 36वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो आखिरी या अंतिम महान पेशवा माधव राव जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी माधव राव जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाली लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो मोबाइल फोन की प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या चीन में। ऑप्शन नंबर ए चीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा एवं तत्व बोधिनी पत्रिका ये किससे संबंधित है? तो ये सभी जो हैं ये देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी थी? तो इन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हासिल की थी। ये राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः आपका बीसीजी का टीका लगता है, बीसीजी की वैक्सीन लगती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमोनिया का रोगजनक है, तो न्यूमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमोनिया का रोगजनक है आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये है न्यूमोनिया का रोगजनक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कृमि के कारण फील पांव रोग होता है? फील पांव रोग किस कृमि के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका होता है फाइलेरियाई कृमि के कारण। ऑप्शन नंबर सी फाइलेरियाई कृमि प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग इनमें से कौन सा है? तो यौन संचारित रोग आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका उपदंश और दूसरा सुजाक। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी उपदंश और सुजाक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा जनित रोग हैं आपका मलेरिया रोग, पेचिस और अतिसार। ये सभी रोग प्रोटोजोआ से होते हैं। मलेरिया, पेचिस और अतिसार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमीबीय पेचिस का रोगजनक है, तो अमीबीय पेचिस का रोगजनक है आपका एंट अमीबा। ऑप्शन नंबर सी एंट अमीबा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एस्केरिएसिस का संक्रमण होता है, तो एस्केरिएसिस का संक्रमण ये आपका प्रदूषित जल व खाद्य से होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रदूषित जल व खाद्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? यौन संचारित रोग नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल, स्कर्वी रोग ये यौन संचारित रोग नहीं है। बाकी सिफिलिस, गोनोरिया और हेपेटाइटिस भी यौन संचारित रोग है। स्कर्वी रोग यौन संचारित रोग नहीं है। एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है? तो एड्स, चेचक और पोलियो ये तीनों विषाणु के द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफिलस परट्यूसिस द्वारा डैश रोग होता है, तो हीमोफिलस परट्यूसिस द्वारा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से काली खांसी होती है। ऑप्शन नंबर सी काली खांसी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रामित पशु के काटने से फैल सकता है? तो यदि कोई संक्रामित पशु मनुष्य को काट ले और मनुष्य में ही फैल सकता है, वो रोग है आपका रेबीज। ऑप्शन नंबर सी रेबीज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी ये आपका वायरस से के द्वारा फैलता है और ये हमारे शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आपसे संक्रामक स्रोत और तदजनित रोगों का मिलान कीजिए। तो संक्रामक स्रोत और तदजनित रोग हम मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है? बैक्टीरियम। तो जो बैक्टीरियम है आपका
यहाँ पर बैक्टीरियम के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तपेदिक, बैक्टीरियम जो है तपेदिक, तो ये ए हो जाएगा बैक्टीरियम तपेदिक। अगला देखिए, अगला आपको दिया है फंगस, तो फंगस जो है ये आपका दाद से होगा, दाद, फंगस किससे होगा, दाद, तो चौथे का बी। इसके बाद है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ होता है आपका कालासार, काला अजार, तो ये आपका हो जाएगा सी। और वायरस बचा तो वायरस हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, 2 4 1 3 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कीट रोगवाहक और संचरित रोग, इसका भी सही मिलान करना है। पहले दिया है एनाफ्लीज, तो एनाफ्लीज यहाँ पर राइट आंसर क्या होना है, हो जाएगा एनाफ्लीज हो जाएगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दिया है आपका क्यूलेक्स, तो क्यूलेक्स के लिए आपका हो जाएगा फाइलेरिएसिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही आंसर हो जाएगा, फाइलेरिएसिस क्यूलेक्स। अब रेत मक्खी लिखा है, तो रेत मक्खी जो है ये आपका हो जाएगा कालाजार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। और उसके बाद आपका लिखा है क्या, सीसी मक्खी, तो सीसी मक्खी से आपकी नींद की बीमारी, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 4 3 2 1 यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक तरफ यहां पर दिए गए हैं प्लेग, एड्स, गंजापन और मलेरिया, दूसरी तरफ प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु और जीवाणु। मतलब ये जो रोग दिए गए हैं प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया, ये किससे होते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले जो है आपका प्लेग देख लेते हैं, तो प्लेग के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेग होता है आपका जीवाणु से, तो जीवाणु 4 पर लिखा है, तो ए का हो जाएगा आपका 4, प्लेग होता है जीवाणु से। एड्स किससे होता है, तो एड्स होता है वायरस से या विषाणु से, तो बी का हो जाएगा 3। गंजापन किससे होता है, तो गंजापन होता है कवक के द्वारा, फंगस कवक के द्वारा, तो यहाँ पर आपका सी का हो जाएगा 2। और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। मतलब आंसर क्या हो जाएगा 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया इसमें। एनाफ्लीज मच्छर निम्नलिखित में से किसके वाहक या वेक्टर का कार्य करते हैं, तो एनाफ्लीज मच्छर ये आपके काम करते हैं मलेरिया के वाहक का, ऑप्शन नंबर केवल एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया, एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया होता है। निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक हैं, यहाँ पर आपको जो रोग दिए गए हैं उनमें से कौन से जल संक्रामक हैं, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, एक तो टाइफाइड रोग, ये जल संक्रमण से होता है, जल गंदा पानी पीने से होता है। और इसके अलावा आपका हो जाएगा यकृत शोध, ऑप्शन नंबर 4, तो 1 और 4, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी से हो जाएगा आपको स्कर्वी रोग, ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी रोग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक मिलेगी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको विटामिन सी सबसे अच्छा मिलेगा नींबू में, खट्टे फलों में होता है, तो नींबू में विटामिन सी सबसे अच्छी मात्रा मिलेगी। स्कर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है, तो स्कर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम है आपका विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर विटामिन सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शुष्का छिपाक मतलब ज़ेरोप्थेलिमिया किस विटामिन की कमी कारण होता है, तो ज़ेरोप्थेलिमिया या शुष्का छिपाक ये होता है आपका विटामिन ए की कमी कारण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए विटामिन ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, तो विल्सन रोग का लक्षण नहीं बोला गया है, नहीं, तो देखो रतौंधी ये विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, बाकी पैरों या पेट में फ्लूइड बनना, बोलने निगलने या शारीरिक समन्वय में समस्याएं और अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न, ये सब भी विल्सन रोग का कारण है, रतौंधी नहीं होता विल्सन से। घातक रक्त अल्पता मतलब एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो जो एनीमिया होता है ये आपको विटामिन B12 की कमी के कारण होगा, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 की कमी के कारण राइट आंसर है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, तो रतौंधी जो होता है ये आपका विटामिन विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है बोला गया है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका संबंधित नहीं है स्कर्बिक एसिड, ये संबंधित नहीं है बी कॉम्प्लेक्स से, बाकी राइबोफ्लेविन, थायमिन और फॉलिक एसिड ये सभी बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित आपके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है, तो मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है आपका विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? तो ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। D2 ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। यदि एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी है? तो यदि एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में आपका विटामिन डी की कमी है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विटामिन डी की कमी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग करेंगे तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बेरी बेरी रोग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ब्लड, रक्त कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सामान्यतः रुधिर कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो रुधिर कैंसर जो होता है वर्गीकृत नहीं किया जाता बोला गया है। देखो, ल्यूकेमिया होता है रुधिर कैंसर, माइलोमा भी और लिम्फोमा भी। कार्सिनोमा ये आपका रुधिर कैंसर के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए इनमें से क्या की जाती है? तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए आपकी बायोप्सी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, बायोप्सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोसे शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। तो कार्सिनोसे शब्द का मतलब क्या होता है? तो कार्सिनोसे शब्द का मतलब होता है केकड़ा। ऑप्शन नंबर सी, केकड़ा राइट आंसर हो जाएगा। एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसके दौरान ऊतक का एक छोटा सा नमूना शरीर के एक भाग से हटा दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऊतक का छोटा सा नमूना लेकर एक चिकित्सा का प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है बायोप्सी। ऑप्शन नंबर सी, बायोप्सी राइट आंसर है। कैंसर रोग कारकों को कहते हैं? तो कैंसर रोग कारकों को कहा जाता है आपका कार्सिनोजेंस। ऑप्शन नंबर सी, कार्सिनोजेंस राइट आंसर है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका थैलेसीमिया एक अनुवांशिक विकार है। ऑप्शन नंबर सी, थैलेसीमिया राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। तो डिप्थीरिया ये दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। बाकी सभी बीमारियां यहां पर जो दी गई हैं ये दिल से आपके संबंधित बीमारी हैं। डिप्थीरिया दिल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामित नहीं होता, नहीं फैलता? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिरोसिस। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, बाकी एड्स, सिफिलिस और हेपेटाइटिस भी ये सभी फैलते हैं। सिरोसिस नहीं फैलता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी, यकृत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज हो जाएगा? तो मधुमेह या डायबिटीज, ग्लूकोज अधिक हो जाएगा तो आपके शरीर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण आपका गंडमाला रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी, गलकंड या गंडमाला रोग राइट आंसर है। कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? तो कैडमियम प्रदूषण से आपका राइट आंसर हो जाएगा इटाई रोग। ऑप्शन नंबर बी, इटाई रोग राइट आंसर है। इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है? तो इटाई के लिए आपका कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या श्वसन संबंधी रोग है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से श्वसन संबंधी रोग है आपका सार्स। ऑप्शन नंबर बी, सार्स रोग श्वसन संबंधी रोग है। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होता है? तो नॉक नी सिंड्रोम के लिए आपका फ्लोराइड उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सा रोगी को लौह एवं फॉलिक अम्ल की टिकिया लेने की सलाह देता है। टिकिया मतलब गोली लेने की सलाह देता है। व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है? यदि आपको आयरन की गोली और फॉलिक एसिड की गोली चलाई डॉक्टर दे तो आप किस रोग से ग्रसित हो सकते हैं? तो आप रक्त अल्पता से ग्रसित हो सकते हैं, अरक्तता। ऑप्शन नंबर बी, अरक्तता प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोगेरिया ग्रस्त रोगों का सबसे स्पष्ट प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो प्रोगेरिया ग्रस्त लोगों का सबसे स्पष्ट प्रमुख लक्षण जो होता है, लक्ष्य जो होता है, ये होता है जरण की अपेक्षाकृत तेज दर। ऑप्शन नंबर सी, जरण की अपेक्षाकृत तेज दर राइट आंसर हो जाएगा।